हेलो एवरीवन। तो मैं आपको बहुत आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो है मैथमेटिकल इंडक्शन। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट आता है और जो मैथमेटिकल इंडक्शन है इसके मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगा और ये स्टेप्स आप लगा के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है कि हमको कुछ स्टेटमेंट दिया होता है। हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं देखिए जो मैथमेटिकल इंडक्शन होता है इसमें हमको कोई स्टेटमेंट दिया होता है, हम नाम देते हैं उसको पी एन। ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट कह लो, इसको इनइक्वलिटी कह लो, इक्वेशन कह लो, तो हमको प्रूफ करना होता है। हमको प्रूफ करना होता है इससे पी एन को फॉर ऑल एन, मतलब एन की सभी वैल्यू के लिए पी एन वैल्यू हमारे पास जो है वो कथन है, जो स्टेटमेंट है वो सत्य होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। हमको फॉर ऑल एन शो करना होता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप वन बता देता हूँ। स्टेप वन में देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो स्टेटमेंट होता है हम प्रूफ करते हैं उसको। प्रूफ क्या करते हैं, हम P1 के लिए प्रूफ करते हैं। हम ये प्रूफ करते हैं कि P1 इज ट्रू, ये हम प्रूफ करते हैं। ये हम प्रूफ करते हैं, है ना। स्टेप वन के अंदर n की जगह 1 के रख के हम ये प्रूफ करते हैं P1 इज ट्रू। ठीक है, सेकंड स्टेप आता है। स्टेप सेकंड में आता है कि हम मानते हैं लेट PM इज ट्रू। हम ये मान लेते हैं कि स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू n के लिए सत्य है, ट्रू है। अब हमारा लास्ट का काम भी शो हो जाता है, टू शो दैट, ये प्रूफ करना होता है हमें कि Pm+1 इज ट्रू। हमको बस ये दिखाना होता है लास्ट में कि Pm+1 भी ट्रू होगा, गिवन कि Pm इज ट्रू। ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का दो बेसिक स्टेप है। हमको स्टेटमेंट दिया होगा, प्रूफ करना होगा फॉर ऑल एन ट्रू है। स्टेप वन में हम दिखा देंगे P1 इज ट्रू। सेकेंड स्टेप में आता है कि हम मान लेते हैं लेट PM इज ट्रू और दिखा देते हैं कि Pm+1 भी ट्रू है। तो हमारा कंबाइंडली ये प्रूफ हो जाता है कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल एन। ठीक है, तो अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे पास ये हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो वो स्टेप मान चलते हैं, हम इसको नाम देते हैं Pn। हमारा जो स्टेटमेंट इसको हम नाम देते हैं Pn। ठीक है, हमको प्रूफ करना है फॉर ऑल एन। तो देखिए जो मैंने आपको पिछले लिख के बताया था कि हम मान लेते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या दिखाते हैं, स्टेप फर्स्ट में हम प्रूफ करते हैं P1 इज ट्रू, ये हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम P1 निकालते हैं। P1 का मतलब n की जगह 1 डालेंगे। तब n की जगह 1 डालेंगे तो LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा हमारे पास 1 क्यूब जो कि है 1, और RHS हो जाएगा 1 × 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर जो कि आ जाता है 1। तो P = 1 ट्रू है, क्यों, क्योंकि LHS = RHS है फॉर n = 1। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका। अब हम दिखाएंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें मान के चलते हैं लेट PM इज ट्रू। PM इज ट्रू का मतलब है हम यहाँ पे n की जगह m रख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब n क्यूब, सॉरी n की जगह m रख दिया तो m क्यूब इक्वल टू m इंटू m+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हम मान के चलते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है कि Pm+1 इज ट्रू है ना। Pm+1 का क्या मतलब है, टू शो दैट Pm+1 इज ट्रू। इसका मतलब है हमको क्या शो करना है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू m क्यूब प्लस m+1, इसका m+1 के लिए है, इसकी वैल्यू है वो हमको प्रूफ करनी है m इंटू, सॉरी अब ये देखिए यहाँ पे n की जगह जब m+1 रखेंगे तो ये हो जाएगा m+1, ये हो जाएगा m+2 डिवाइडेड बाई 2 का होल। ये हमको शो करना है, ये वैल्यू शो करनी है हमको, ये वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, अब यदि
इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यदि हमको जो शो करना है उसको अगर ध्यान से देखते हैं कि 1 क्यूब से लेके m क्यूब तक का जो एडिशन है वो इसके बराबर है, तो हम यहाँ तक की जो वैल्यू है, यहाँ तक की वैल्यू को इक्वेशन 1 से रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, m इंटू एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। ये हम ले लेते हैं LHS, जो हमको ये शो करना है इसका LHS ले लेते हैं। LHS में इसके वैल्यू को ये रख देते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब हमको LHS ले लिया, अब इस LHS की वैल्यू हमको इसके बराबर प्रूफ करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन होके आ जाएगा m प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, m प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन इधर आ जाएगा, m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और सॉरी ये m क्यूब है ना, तो यहाँ से जब m प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन जाएगा इधर बच जाएगा m प्लस 1। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इंटू m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये वाला यहाँ तक आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, इसको हम शॉर्टली में ऐसे लिख सकते हैं m प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पार्ट इसको ऊपर करेंगे डिवाइडेड बाई 4, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम m प्लस 1 m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे और ये चीज़ देखिए, ये वाली चीज़ हमको प्रूफ करनी चाहिए, दोनों इक्वल टू आ गई। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो m प्लस 1 के लिए ट्रू है। m के लिए ट्रू माना, m प्लस 1 के लिए ट्रू है, इसका मतलब हो गया कि हमारा Pn इज ट्रू फॉर ऑल n, ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम तो देखिए ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको प्रूफ करना है 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 1/2n माइनस 1 इंटू 1/2n प्लस 1, इसके ऊपर n टू 2n प्लस 1 ये हमको प्रूफ करेंगे। तो उसी प्रकार से हम स्टार्ट करेंगे स्टेप 1। हम देखेंगे P1, इसको Pn नाम दे देते हैं। P1 देखते हैं क्या P1 ट्रू है या नहीं है। P1 ट्रू का मतलब है हम यहाँ पे n की जगह 1 डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1, मतलब 1 इंटू यहाँ पे डालेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 3। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी LHS की वैल्यू 1/3। RHS देखते हैं, RHS क्या आ जाएगा, RHS आएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1, तो LHS RHS के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं P1 इज ट्रू। अब हम मान लेते हैं स्टेप 2, Pm इज ट्रू मान लेते हैं। लेट Pm इज ट्रू, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हो गया कि 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 2m माइनस 1 इंटू 1/2m प्लस 1 इक्वल टू m/2m प्लस 1। ये हमने मान लिया, इसको नाम दे दिया क्वेश्चन 1। ये हमने, ठीक है, ये हमने लेके चले। अब हमारा बच गया कि Pm प्लस 1 इज ट्रू। ये हमको दिखाना है टू शो दैट Pm प्लस 1 इज ट्रू। इसका मतलब हमको ये प्रूफ करना हो गया 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 1/2n माइनस 1 इंटू 1/2m प्लस 1, ठीक है। अब हमको क्या करना था, यहाँ पे n की जगह m प्लस 1 रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/2m m प्लस 1 माइनस 1
इंटू 1/2m +1 ये तो हो गया LHS के वैल्यू, ठीक है, m+1 के लिए, और RHS हो जाएगा m+1 डिवाइडेड बाई 2m+1 ये हमको प्रूफ करना है, ये वाली चीज़ इसके प्रूफ करनी है, ठीक है। तो RHS में यदि हम देखते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके तो ये वैल्यू हो जाएगी m+1 डिवाइडेड बाई 2m+3, मतलब हमको इस की वैल्यू हमको प्रूफ करनी है इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 के अंदर 1/3 से लेके 1/2m-1 इंटू 1/2m+1 यहाँ तक की जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जी हम क्या रख सकते हैं, m इंटू 2m+1 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से LHS लेके चलते हैं, जो प्रूफ करना है उसके LHS में इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m/2m+1 प्लस, इसको सिंपल करेंगे 2m+1-1 तो ये जगह 2m+1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2m+3, ये आ गया LHS। अब हमें प्रूफ करना है इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, ओके। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ से LHS ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2m+1 इंटू 2m+3, तो यहाँ पे बच जाएगा m इंटू 2m+3 +1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो जाएगा 2m² प्लस 3m+1 डिवाइडेड बाई 2m+1 एंड 2m+3। अब यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर कर सकते हैं हम, फैक्टर करने पे क्या हो जाएगा 2m² प्लस m प्लस 2m+1 डिवाइडेड बाई 2m+1 इंटू 2m+3। इस 3m को हमने डिवाइड कर लिया m+2m, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2m m+1 प्लस 1 2m+1 डिवाइडेड बाई 2m कॉमन लेंगे तो सॉरी, इसमें हमको m कॉमन लेंगे तो 2m+1 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब सेम हो गया, नीचे हो गया 2m+1 एंड 2m+3, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा m+1 इंटू 2m+1 डिवाइडेड बाई 2m+1 इंटू 2m+3। 2m+1 से 2m+1 गया, ऊपर बच जाएगा m+1 डिवाइडेड बाई 2m+3। तो जो LHS में हम लेके चलते हैं इसको हमने प्रूफ कर दिया m+1 इंटू 2m+3, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, तो हमारा ये प्रूफ हो चुका है कि जो हमारा जो स्टेटमेंट था Pn वो P1 के लिए ट्रू था, हमने बना Pm+1 के लिए ट्रू है, और यहाँ से हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि Pm+1 इज ट्रू। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल n। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है Pn स्टेटमेंट है n⁻n-8n-1 इज डिविजिबल बाय 64 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये नंबर है 9⁻n-8n-1 ये 64 से डिविजिबल होगा, किसके लिए, n के लिए 2 या 2 से ज़्यादा के लिए। अब देखिए वही स्टेप 1 लगाएंगे हम P2, यहाँ पे P2 हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग वैल्यू वो 2 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम P2 लेके चलते हैं। हम यहाँ से सबसे पहले जाते हैं P2 इज ट्रू, तो यहाँ पे क्या करेंगे n की जगह 2 रखेंगे, तो n 9/2 - 8 × 2 - 1 जो कि सॉल्व करने के बाद आ जाता है 64। तो 64 डिविजिबल है 64 से, इसलिए हम कह सकते हैं कि P2 इज ट्रू। अब हम मान लेते हैं स्टेप 2 के अंदर लेट Pm इज ट्रू, है ना। Pm इज ट्रू का मतलब कि 9⁻m-8m-1 इज डिविजिबल बाय 64, ये हम मान के चलते हैं। अब हमको प्रूफ करना है कि Pm+1 इज ट्रू, इसका मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि इसमें n की जगह m+1 रखने पे जो नंबर आया है ये 64 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये जगह 9 की पावर m -8m-8 -1 और -8 -1 हो जाएगा -9, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास ये आ गया है। अब हमको दिखाना है कि ये जो नंबर है ये 64 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हमारा जो इक्वेशन 1 है इसको हम देखते हैं कि हमको ये दिया कि ये
डिविजिबल बाय 64 है। तो इसको हमको पता है जैसे कि 10 है वो 5 से डिविजिबल है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि हम 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2। मतलब हम यदि कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है तो हम उस नंबर को उस नंबर के कुछ मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं m इज डिविजिबल बाय n। इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब होगा कि हम m को n इंटू सम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए कि ये नंबर है n की पावर m माइनस 8m माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 64। इसका क्या मतलब हुआ कि हम इस नंबर को 9 की पावर m माइनस 8m माइनस 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं 64 इंटू सम नंबर k। ठीक है, इक्वेशन 1 से। अब यदि हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया है तो हम यहाँ से रिप्लेस करके 9 की पावर m को लिख सकते हैं 64k प्लस 8m प्लस 1। ठीक है, ओके, यहाँ से ये लिखते हैं। अब जो हम जिस नंबर को हमको 64 डिविजिबल बाय दिखाना था वहाँ पे हम 9 की पावर m को इस यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 64k प्लस 8m प्लस 1 माइनस 8m माइनस 9। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 64 इंटू 9 इंटू k प्लस 8 इंटू 9m प्लस 9 माइनस 8m माइनस 9। इस 9 से ये कैंसिल है ना। अब यहाँ पे 8 इंटू 9m है, उसमें से 8m गया तो हमको क्या लिख सकते हैं 64 इंटू 9 इंटू k। ठीक है, इन इसमें से 8 इंटू 9m में से 8m गया तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8m। ओके, अब देखिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं 8 इंटू 8 64 हो गया। इसमें से 64 को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 64 9k प्लस m। मतलब जो हमें नंबर था ये नंबर इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके आ गए हैं जहाँ पे ये होगा 64 इंटू सम अदर नंबर। तो अब क्या ये नंबर 64 से डिविजिबल है? यस, क्यों? क्योंकि ये क्या लिखा गया है 64 इंटू सम अदर नंबर, है ना। जैसे यहाँ से m यदि n से डिविजिबल हुआ था इसको हम क्या लिख सकते हैं n इंटू के। वैसे यदि ये नंबर 64 से डिविजिबल होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 64 इंटू सम अदर नंबर। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है कि ये इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ से क्या होगा इज डिविजिबल बाय 64।